शार्क टैंक में आने वाले जजेस की कंपनी की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अमन, जो कि बोट कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में 53 करोड़ का लॉस किया। अनुपम मित्तल, जो शादी डॉट कॉम को ओन करते हैं, उन्होंने 18 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। कुणाल, जो स्नैपडील ओन करते हैं, उन्होंने 160 करोड़ का लॉस दिया। रितेश अग्रवाल, जो ओयो ओन करते हैं, उन्होंने 229 करोड़ का प्रॉफिट दिया। पीयूष बंसल ने 10 करोड़ का। वरुण, जो एको कंपनी है, उन्होंने 670 करोड़ का। अजहर ने 228 करोड़ का। नमिता ने 528 करोड़ का प्रॉफिट दिया एंड विनीता ने 67 करोड़ का। मतलब 2 आउट ऑफ जो 9 जज है, उन्होंने ही प्रॉफिट किया है। बाकी 9 लोगों ने तो लॉस किया है। तो ट्रेडिंग जैसी हालत हो गई यार। 20% सक्सेस रेट है। पर ये कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो खाली फाइनेंशियल 24 का प्रॉफिट देख रहा हूँ। अगर एक ट्रेडर लॉस करता है या फिर कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस ओपन करके लॉस करता है, तो फिर उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? और क्यों इन लोगों को सोसाइटी ऊपर बिठा के रखती है? क्योंकि ये शार्क टैंक पर आते हैं और इनका ब्रांड विजिबल होता है। और ये लोग कोट वोट सूट बूट पहन के आते हैं। तो अगर नॉर्मल आदमी भी सूट बूट पहन के आएगा और उसकी कंपनी लॉस करेगी, तो सोसाइटी उसे इज्जत देगी। सोसाइटी अक्सर दूसरों को बोलती है कि वो हिपोक्रेसी करते हैं। बट अभी यहाँ पर सोसाइटी खुद हिपोक्रेसी कर रही है। वो अपने बेटे, मदर, फादर, किसी को बिजनेस में जाने की एडवाइस नहीं करेंगे। और अगर छोटा मोटा लॉस भी कर लिया, तो उसको भयंकर क्रिटिसाइज करेंगे। वहीं पर जिन लोगों को वो टीवी पर देख रहे हैं और जिनका लॉस पब्लिकली अवेलेबल है, उनको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सूट बूट में आ रहे हैं और उनका ब्रांड नेम पब्लिकली विजिबल है। तो क्या जो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको छोटा मोटा बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए? उसको डायरेक्टली फंडिंग ले लेनी चाहिए लोगों से और एक बड़ा बिजनेस ओपन करना चाहिए जिसकी ब्रांड विजिबिलिटी पब्लिक हो। तो उसके घर वाले बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, चाहे उसका बिजनेस ऑन रिकॉर्ड लॉस कर रहा हो। स्मॉल एंटरप्रेन्योर को लोग सपोर्ट नहीं करते। मैं तो बोलूंगा स्मॉल अगर ट्रेडर भी है, उसको भी लोग सपोर्ट नहीं करते। अब इनकी कंपनीज इतने सालों से लॉस मेकिंग है, फिर भी ये सर्वाइव क्यों कर रही है? इसके पीछे का कारण देख लेते हैं। अब जब कोई भी कंपनी लॉस करती है, फिर भी अगर वो सर्वाइव कर रही है, तो उसके पीछे ये 6 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि उनको हैवी फंडिंग मिल रही है, वेंचर कैपिटल से और प्राइवेट इक्विटी फर्म से। इसमें से बहुत सारी कंपनियों ने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वीसी से रेस किए हैं। और जब वीसी से पैसा रेस करते हैं, तो क्या बोलते हैं? हम कंपनी की ग्रोथ करेंगे। तो फिर वीसी कुछ नहीं बोलते क्या जब लॉस बनाती है? और वीसी इसमें से पैसा क्यों नहीं निकाल लेते? वीसी का कंपनी को देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। वो कंपनी की ग्रोथ पर फोकस करते हैं, ना कि प्रॉफिट पर। अगर कंपनी ज्यादा ग्रो कर सकती है, तो वो उसमें पैसा लगाएंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के दे। वो मार्केट डोमिनेंस पर बेट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर बेट करते हैं, और फिर हाई वैल्यूएशन एग्जिट करना चाहते हैं जब उनका आईपीओ लॉन्च होगा। दूसरा कारण है बर्न रेट बैक्ड बाय लॉन्ग रनवेज, क्योंकि इनके पास इनफ कैपिटल होता है बर्न करने के लिए। अगर ट्रेडर अपना पैसा सारा एक ही ट्रेड में लूज कर लेगा, तो उसको फिर आगे सर्वाइव करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। वहीं पर ट्रेडर गलती करता है और वहीं पर ये बिजनेसेस अच्छा करते हैं, इनके पास इतना कैपिटल बचा के रखते हैं कि सालों से सर्वाइव कर सकते हैं। अब ओयो जो इस साल प्रॉफिटेबल हुआ है, अगर आप देखेंगे तो पहले वो नॉन प्रॉफिटेबल था। बट उनके पास इनफ कैश था सर्वाइव करने के लिए, तो उनको पता था कि बिजनेस तो आखिरकार बन ही जाएगा। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा पाइवोट भी करते हैं। स्नैपडील कंपनी को ही ले लीजिए। स्नैपडील कंपनी ने अपने बिजनेस को बहुत बार पाइवोट किया है। हर बार वो कोई नया सपना लेके आ जाते हैं और इन्वेस्टर से पैसा रेज कर लेते हैं। पर कुछ इस तरीके से वो कंपनी अभी भी सर्वाइव कर रही, जबकि उसका लॉस तो 160 करोड़ रुपए है। तीसरा कारण इनके सर्वाइव करने का है ब्रांड वैल्यू एंड स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। चाहे लॉस कर रही है, इनका जो ब्रांड है ना, वो रेगुलरली बन ही रहा है। जैसे बोट का नाम पहले कोई नहीं सुनता था, बट जैसे वो शार्क टैंक में आने लगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट लोग यूज करने लगे, उसका नाम फैलने लगा। और कुछ इस तरीके से शुगर कॉस्मेटिक्स ने भी अपना कल्ट फॉलोइंग लिया है। जो भी लेडीज है, जब वो शुगर कॉस्मेटिक का नाम सुनती है, तो उनका ट्रस्ट आ जाता है, क्योंकि उसकी ब्रांड की वैल्यू है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। तो अगर आप कोई ट्रेडर हैं और अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं लोगों को, और अगर आप लॉस भी बना रहे हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी। जो ब्रांड मोड्स होता है, वो एडिशनल फंडिंग और पार्टनरशिप अट्रैक्ट करता है। तो इनको पता होता है कि फ्यूचर में बिजनेस बनेगा, क्योंकि ज्यादा लोग देख रहे हैं तो इन्वेस्ट करने भी आएंगे। चौथा कारण है इनके सर्वाइवल का, कि ये जो सर्वाइवल के लिए इतना लॉस कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेकर। इनको मार्केट में जल्दी से जल्दी अपना डोमिनेंस लेकर आना है, अपना मार्केट शेयर लेना है। जब मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, या फिर इनका ही इनका ब्रांड रहेगा, तो फिर ये पैसा आसानी से कमा पाएंगे। इनका सिंपल सा आइडिया होता है, ग्रो फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। इसी वजह से लेंसकार्ट, ओयो, एको, वो हैविली स्पेंड कर रहे हैं एक्विजिशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में। इसके अलावा पांचवा कारण होता है एंसिलरी मोनेटाइजेशन। कुछ कंपनीज अपने मेन बिजनेस में लॉस बनाती है, वहीं पर उसके जो अलाइड बिजनेस होते हैं, अदर बिजनेस होते हैं, वहां पर वो पैसा कमा रही होती है। जैसे लेंस कार्ड अपना पैसा फ्रेंचाइजी से कमा रहा है और लेंस मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहा है। बोट्स पैसा कमा रहा है क्योंकि वो बल्क में ई कॉमर्स पर सेल करता है
तो उसके पास कॉस्ट का कंट्रोल आ जाता है और सस्ते प्रोडक्ट दे सकता है। एमक्योर का भी कुछ ऐसा ही सीन है। छठा कारण है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड पाइवोट्स। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल्स को अडॉप्ट करती रहती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा है कि नहीं यही करेंगे तो यही करेंगे। जहां पर भी उनको बिजनेस दिखता है उस हिसाब से वो लोग पाइवोट कर लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे स्नैपडील ने पाइवोट किया है और वो वैल्यू कॉमर्स मॉडल पर शिफ्ट कर गए हैं। तो जिस विजन के साथ वो लोग कंपनी चालू करते हैं, अगर वो विजन फेल भी हो जाता है तो उनके पास अडॉप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि दूसरे मॉडल पर अडॉप्ट कर लेंगे और वहां से पैसा कमा लेंगे। कुछ इसी तरीके से ट्रेडर्स को भी अपना प्लान भी हमेशा रेडी रखना चाहिए कि अगर प्लान फर्स्ट फेल हुआ तो मैं प्लान बी पर स्विच कर सकता हूँ और वहां से बिजनेस बना सकता हूँ, वहां से पैसा बना सकता हूँ। फिर भी मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि वीसी फिर भी इनमें इन्वेस्ट क्यों करते रहते हैं। मैंने बोला है ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिट नहीं। बट अल्टीमेटली उनको पैसे पे पैसा तो चाहिए ना, जो पैसा उन्होंने लगाया उससे कुछ रिटर्न्स तो चाहिए। तो फिर वेट करते हैं जब आईपीओ लॉन्च होता है और वहां पर वो 10 से 100 गुना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। अब सोचिए 10 से 100 गुना प्रॉफिट कितना ज्यादा होता है। आप फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, पेटीएम को देख लीजिए या जोमेटो को देख लीजिए। और वीसी ओके है कि अगर उनकी 10 कंपनी में से 7 फेल हो जाए, क्योंकि जो 3 कंपनी चलेगी वो इतना ज्यादा पैसा देके जाएगी कि वो 7 जो फेल हुई ना उसका लॉस कुछ भी नहीं है। तो इससे यही सीख मिलती है कि यार इमीडिएट प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो, ग्रोथ के पीछे भागो। जब ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। अब इन सारी चीजों में किन किन लोगों को प्रॉफिट होता है। फाउंडर्स जो कंपनी को स्टेब्लिश करते हैं उनको प्रॉफिट होता है, वो अपना शेयर बेच के मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। उसके अलावा जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि उन्होंने जब कंपनी छोटी हुई थी उस वक्त थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया होता है। पर जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तब उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनका जो छोटा सा पैसा था वो बहुत बड़ा बन चुका होता है। उसी के अंदर वीसीज भी आते हैं। प्रॉफिट की बात हमेशा पैसों में ना की जाए तो अच्छा है। आप उसे भी प्रॉफिट करेंगे अगर किसी को एक टेक कंपनी मिल जाएगी जो किसी ने बना रखी है और किसी को जरूरत है। अगर कोई किसी कंपनी को छोटे से बड़ी कंपनी बनाता है तो वो अपनी कंपनी बड़े बिजनेस को सेल कर देता है। बड़े बिजनेस को भी प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंपनी बिल्ड करने की सोच ही रहा था और उसे एक रेडीमेड ब्रांडेड कंपनी मिल जाती है जो मार्केट में ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड काम कर रही है और जिसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो जो एक्वायरर होते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, उनको मार्केट एक्सेस मिल जाता है, टैलेंट मिल जाता है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि शार्क टैंक के इन 9 जज में से आपका फेवरेट जज कौन सा है।